बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी तिलस्माती चाय की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं जो 200 से ज़ायद बीमारियों का इलाज है। आज के प्रोग्राम में तिलस्माती चाय बनाने का आसान घरेलू तरीका, इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात पर बात होगी। प्रोग्राम को गौर से, ध्यान से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर बात की समझ आ जाए। सबसे पहले मैं आपको इसके मुख्तसर और अहम फ़वाइद बताता हूँ और फिर उसके बाद इसकी तरकीब बताऊँगा। पहले नंबर पर जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, बीमारियां इससे नज़दीक नहीं आती, पूरे जिस्म की सफाई का काम करती है, जिस्म के अंदर जो ज़ायद रतूबात होती हैं उनको खारिज करती है, कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड इससे कम होता है, आंतों की खुश्की और मैदे को ताकत देती है, मैदा की गैस हो, तेजाबियत हो या फिर पुरानी कब्ज हो। इसके अलावा गुर्दों की सफाई का काम करती है, जिगर को ताकत देती है, जिस्म से बलगम को खारिज करती है, इससे वजन कम होता है, नज़ला, जुकाम, केरा, छींकें और एलर्जी का बेहतरीन इलाज है, जिस्म के अंदर गिल्टियों का बनना, फोड़े फिंसियों का निकलना, जख्म का बनना, जख्म ठीक ना होते हों, चेहरे पर दाने, कील, महासे, झुर्रियों का बनना, दिमागी कमजोरी, नजर की कमजोरी, आसाबी कमजोरी में मुफीद है। इसके अलावा ये औरतों के माहाना निज़ाम की खराबियों को दुरुस्त करती है, रसौलियों का होना, लिकोरिया या रहम के तमाम मसाइल का हल है। इसी तरह मर्दों में जरियान, आतशक और सोजाक का बेहतरीन इलाज है, जिस्मानी और आसाबी कमजोरी इससे दूर होती है। बेशक प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला हो या गुर्दे, मसाने और पित्ते की पथरी हो, इन सब का शाफी इलाज है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है या आप शुगर के मरीज हैं, आपकी कमर में दर्द रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, हर वक्त सुस्ती रहती है, चक्कर आते हैं, इन तमाम अमराज में भी आप इस चाय को कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको चाय बनाने का तरीका बताता हूँ। चाय बनाने का तरीका सुन लें, बहुत ही आसान और घरेलू है। इसमें हमें पहले नंबर पर जो चीज़ चाहिए वो है त्रिफला का सफूफ। ये आपने 1 चम्मच चाय वाला लेना है और पानी आपने 1.5 कप लेना है। तीसरे नंबर पर हमें शहद चाहिए, ये आपने 1 चम्मच लेना है। त्रिफला का पाउडर पानी में डालकर उबालें। पानी जब 1 कप रह जाए तो इसे छान लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह निहार मुंह चाय की तरह पी लें। अगर आप सुबह के वक्त ना पी सकें तो आप इस चाय को असर के वक्त भी पी सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये त्रिफला क्या चीज है। त्रिफला दरअसल 3 फलों का मजमुआ है और ये 3 फल जिनके नाम हैं आंवला, हिरण और भेड़ा। तीनों चीजों को बराबर मिकदार में किसी हर्बल स्टोर से लेकर अच्छी तरह साफ कर लें, इसकी गुठलियां निकाल कर फेंक दें और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, पीस लें, इसका पाउडर बना लें और इसको किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें। किसी शीशे के जार में ये सफूफ 4 माह तक खराब नहीं होता। शुगर वाले मरीज खालस शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ना हो तो बगैर शहद के ही इस्तेमाल करें। आप इस सफूफ को बगैर चाय के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से 30 मिनट पहले 1 चम्मच चाय वाला नीम गर्म पानी या दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो त्रिफला का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और छोटे बच्चों को त्रिफला इस्तेमाल ना करवाएं। अगर त्रिफला वाली चाय पीने से आपको मोशन लग जाए तो इसकी मिकदार कम कर दें, या इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें। यहाँ पर मैं आप लोगों की सहूलत के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इन 3 फलों का थोड़ा सा तारुफ भी करवा देता हूँ। पहले नंबर पर हमारे पास है आंवला। आंवला पट्ठों को ताकत देता है, मसूड़े इससे मजबूत होते हैं, बालों को स्याह रखता है,
दिल, दिमाग, नजर और मैदा को ताकत देता है। दूसरे नंबर पर है भेड़ा, जिसे हलेला भी कहते हैं। ये मैदा को ताकत देता है, जिस्म से फासद मादों को खारिज करता है, नज़ला और कीड़ा में मुफीद है, सर दर्द और बवासीर का खात्मा करता है, दमा और खांसी जैसी कैफियत इससे दूर होती है। तीसरे नंबर पर है हिरण, इसको हलेला भी कहते हैं। ये दिमाग, आसाब और मैदा को ताकत देती है, सर के चक्कर और आंखों के लिए मुफीद है, बलगमी मादों को जिस्म से खारिज करती है। त्रिफला की चाय को कम से कम 1 माह जरूर इस्तेमाल करें। आप इसे लगातार 3 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 माह के बाद भी अगर इस्तेमाल करना हो तो फिर आप दरमियान में 15 दिन का वक्फा करें और फिर उसके बाद दोबारा से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मैंने कोशिश की है कि किसी किस्म की कोई तिशनगी बाकी ना रहे। उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप त्रिफला के बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो तफसील से मेरा एक और प्रोग्राम मौजूद है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो ज़रूर देखें। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।